पेपर 6 ग्रुप बी, रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। इसमें चैप्टर 5 पॉलिनोमियल रिंग हो गया था चौथा चैप्टर में। अब 5वां चैप्टर है जिसका नाम है, चैप्टर 5 का नाम हुआ प्रिंसिपल आइडियल। लिख लेंगे, चैप्टर 5 का नाम क्या हुआ? प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल। इसे चलिए थ्योरम 1 लिखेंगे। चौबीस के लिए इम्पोर्टेंट है, मगध में भी 24 के लिए इम्पोर्टेंट है, पीपीयू। चलिए यहाँ पर बोल रहा है क्या? सो डैट द रिंग जेड ऑफ इंटीजर, यह जो रिंग जेड है, जेड ऑफ ए रिंग ऑफ इंटीजर्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यह क्या होगा? तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, यही दिखाना है। तो इसके लिए प्रिंसिपल आइडियल ये सब तो जानते ही हैं, तो लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर, क्या मानेंगे? तो एक इंटीजर में करा है यहाँ पर, इंटीजर रिंग जो है वह कैसा है? इंटीजर। किसका इंटीजर? तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग में लेंगे तो कहेंगे वी कंसीडर रिंग ऑफ इंटीजर। यहाँ पर जो है वी कंसीडर रिंग ऑफ इंटीजर, यह रिंग ऑफ इंटीजर को कैसे? जेड एडिशन के केस में भी और डॉट मल्टीप्लिकेशन के केस में, वेयर जहां जेड जो है, या जेड क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को जेड या नहीं तो आई से डिनोट कर देते हैं, जेड से डिनोट करें इंटीजर को। और इंटीजर क्या होता है? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंटीजर जाएगा। और यह क्या करता है? कम्यूटेटिव रिंग होता है। तो कहेंगे विच इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट कहाँ पर? विथ यूनिटी एलिमेंट जो एंड विथआउट जीरो डिवाइजर, एंड विथआउट जीरो डिवाइजर, या जो है जीरो डिवाइजर नहीं होगा, तो विथआउट जीरो डिवाइजर एंड हैंस, यहाँ पर यह जीरो डिवाइजर तो नहीं है, साथ साथ ही जेड एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में इज एन इंटीग्रल डोमेन। और यह कैसा होगा? इंटीग्रल डोमेन के फॉर्म में। क्या किए? सबसे पहले हमको दिखाना है, चूंकि सो डैट द रिंग आर जेड, या जो रिंग जेड है, आर नहीं लेंगे, रिंग जेड हुआ, तो रिंग जेड ऑफ इंटीजर है प्रिंसिपल आइडियल रिंग हमको दिखाना है। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग के लिए सबसे पहले रिंग ऑफ इंटीजर मान लेते हैं। तो रिंग ऑफ इंटीजर इतना, और यह जो रिंग ऑफ इंटीजर है विच इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, यह कैसा होल्ड करता है?
कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट को होल्ड करता है एंड विथआउट जीरो डिवाइजर पर, और यह जीरो डिवाइजर नहीं है, जहां पर जेड एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, दोनों के दोनों केस में क्या करता है, इंटीग्रल डोमेन हो। तब हमको दिखाना है वी हैव टू शो दैट या प्रिंसिपल आइडियल रिंग, जो क्वेश्चन में कह रहा था, वी हैव टू शो दैट जेड एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, या जो है प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा, या नहीं तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, या कि ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा, या नहीं तो प्रिंसिपल आइडियल क्या होगा, डोमेन होगा। अगर डोमेन रहे क्वेश्चन में तो डोमेन दिखाएंगे, और रिंग रहे तो रिंग दिखाएंगे। तो यहाँ चूंकि हमको रिंग ही दिखाना है तो डोमेन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में रिंग के जगह पर डोमेन रहे तो डोमेन लिखते चले जाएंगे, यहाँ पर रिंग है तो रिंग ही लिखेंगे। तब फॉर दिस we show that every ideal of Z is a principal ideal। एवरी आइडियल ऑफ जेड जो होता है वह कैसा होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है। डेट इज एवरी आइडियल ऑफ जेड इज जेनरेटेड, या जेनरेटेड बाई किससे जेनरेट करता है, सेम एलिमेंट ऑफ जेड बाई है। डेट इज एवरी आइडियल ऑफ जेड इज जेनरेटेड बाई सेम एलिमेंट ऑफ किसके, जेड के, जेड एलिमेंट के सम से, सेम नहीं सम, यह जनरेट करता है सम एलिमेंट के साथ, सम एलिमेंट के साथ करता है। डेट इज यहाँ पर मानेंगे लेट एस इज एनी आइडियल ऑफ जेड। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एस जो है वह एनी आइडियल ऑफ जेड, एस जो है वह क्या है, जेड का एनी आइडियल है। तो जब यह जेड का एनी आइडियल है, इसलिए इफ यदि अब सेट में एस, तो एस यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट, जीरो सेट ले लेते हैं, एस जो है वह कैसा सेट लेते हैं, जीरो सेट, तब देन एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, यह जनरेटेड बाय एन एलिमेंट किस एलिमेंट से जनरेट करेगा, तो यह जो जीरो होगा, एन एलिमेंट जीरो, और यह जीरो किसका, जेड का एलिमेंट होगा, जेड माने किसका, इंटीजर का एलिमेंट होगा। ऐसा एलिमेंट के साथ यह जनरेट करेगा जो जेड क्या हो, जीरो हो, और जीरो किसका एलिमेंट है, तो जेड का एलिमेंट। इसलिए एस इज इक्वल टू जीरो। जनरेटेड का मीनिंग इस प्रकार से होगा, यदि कोई एलिमेंट किसी के साथ जनरेट करता हो तो उसको लिखने का तरीका कैसे जानते हैं, पार्ट 2 से ही जानते हैं जनरेटेड एलिमेंट्स को। तो यह एस जो है जनरेटेड बाई जीरो, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यह क्या हुआ, यह जो है जीरो से क्या कर रहा है, जनरेट किया, यह वैल्यू जो है जीरो से क्या कर रहा है, जनरेट किया। और यह जनरेट इस प्रकार से करेगा कि सेट ऑफ जीरो आर, जीरो इंटू आर, सच डेट इस प्रकार होगा जो आर किसका, जेड का एलिमेंट होगा। आर किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट, और जेड क्या है, इंटीजर है, जेड जो है वह इंटीजर है। और यह इस प्रकार से होगा कि यह सेट ऑफ जीरो में, यह किसके इक्वल है, सेट ऑफ जीरो के। डेट इज सेट ऑफ जीरो के है। इसलिए हम मान लेते हैं लेट एस जो नॉट इक्वल टू सेट ऑफ जीरो में,
यदि एस जो है वह सेट ऑफ जीरो में हो तब उसका मीनिंग हुआ कि यह जीरो से एस जो है वह जनरेट कर रहा है और इस प्रकार से जनरेट किया। और यदि अब मानते हैं कि एस जो है नॉट इक्वल टू सेट ऑफ जीरो एलिमेंट्स के इक्वल हो, तब यह पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ जेड को कंटेन कर देगा अपने पास। इसलिए क्या किया, सेट एस कंटेन पॉजिटिव एलिमेंट, सेट एस जो है पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ किसका, जेड का। या जो है जेड के पॉजिटिव एलिमेंट को अपने पास कंटेन किया, तब बाय वेल ऑर्डरिंग थ्योरम एस पॉजिटिव इंटीजर से कर रहा है, माने यह स्मॉल एस जो है वह कैपिटल एस का एलिमेंट होगा। स्मॉल एस जो है वह किसका, कैपिटल एस का एलिमेंट होगा। जहां स्मॉल एस बाय वेल ऑर्डिनरी थ्योरम एस कंटेन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विशाल पॉजिटिव इंटीजर। और तब यदि मान लेंगे, अब यहां पर पॉजिटिव इंटीजर यहीं तक स्टॉप कर देंगे, इसके आगे लिखेंगे। अब मानेंगे स्मॉल एस को, यदि मान लेते हैं लेट स्मॉल एस बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, या जो है स्मॉल एस क्या है, बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और यह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और सच डेट यह इस प्रकार से होगा कि स्मॉल एस जो है वह कैपिटल एस का एलिमेंट है। स्मॉल एस जो है वह किसका, कैपिटल एस का एलिमेंट होगा। तब वी शैल प्रोसीड टू शो दैट तब क्या दिखाएंगे, तो कैपिटल एस इज ए प्रिंसिपल आइडियल generated by an element एस का एलिमेंट होता है। और यह इस प्रकार से होगा कि एस जो है किसका, एस का एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एस जेड का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि एस जो है सबसेट है जेड का। दिस इम्प्लाइड यहां पर जो हुआ एस या जनरेट कर रहा है किससे, स्मॉल एस, तो यह एस जो है जनरेटेड बाय स्मॉल एस, और यह स्मॉल एस से इस प्रकार जनरेट करता है कि सेट ऑफ एस क्यू सच दैट, इस प्रकार से किया कि क्यू बिलोंग्स टू जेड में, या क्यू जो है वह किसका, जेड में इंटीजर का एलिमेंट है। और यह इस प्रकार से होगा, फॉर दिस लेट n is any element of set S, यदि n जो है any element of set S का लेते हैं, तब we divide n by S। यदि n में हम S से डिवाइड करते हैं तो ध्यान देंगे, जब n को हम S से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या होता है, Q, और यहाँ शेषफल में क्या बचेगा, R। भाग देने पर यही आता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी मेथड से आगे बढ़ते चले जाना है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा।
तो यह जो क्यू जो होगा यह भी किसका इंटीजर जेड का ही एलिमेंट होगा, इसलिए कहेंगे लेट यहां पर क्या मानेंगे तो क्यू जेड का एलिमेंट है विद, और यह क्यू क्या है क्वॉशिएंट, एंड आर जो है यह भी जेड का एलिमेंट है इज द, और आर को क्या बोलते हैं हिंदी में शेषफल और इंग्लिश में क्या बोलेंगे रिमाइंडर, आर इज द रिमाइंडर, इसलिए बाई कहां से डिवीजन एल्गोरिदम से, डिवीजन एल्गोरिदम से डिवीजन एल्गोरिदम से क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेषफल, तो भाज्य क्या हुआ n इज इक्वल टू एस क्यू प्लस आर में, और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे वेयर आइदर यदि r का वैल्यू 0 होगा या नहीं तो r का वैल्यू लेस देन s, यहाँ पर r का वैल्यू जो होगा वह कि ये 0 होगा या शेषफल जो होता है 0 होता है, अदरवाइज या भाजक से क्या होता है छोटा होता है, माने s से क्या हो जाएगा लेस देन के कंडीशन में होगा सिंस, और इस कंडीशन से होगा कि s इज एन आइडियल ऑफ रिंग जेड, एस जो है एन आइडियल रिंग ऑफ किसका जेड का होगा, इसलिए फॉर ऑल एस यदि एस का एलिमेंट हो एंड क्यू यदि जेड का एलिमेंट हो, दिस इम्प्लाइड एस क्यू जो होगा वह किसका एस का एलिमेंट होगा, यदि एस जो है एस का एलिमेंट है और क्यू जो है वह किसका जेड का एलिमेंट है, इसलिए एस क्यू भी किसका जेड का एलिमेंट होगा, और यह वैल्यू इस प्रकार से होगा कि इस प्रकार से क्या कहा सकता है ऑल्सो यदि n जो हो s का एलिमेंट हो एंड एस क्यू जो होगा वह s का एलिमेंट हो, तब कहेंगे ऑल्सो n यदि s का एलिमेंट हो एंड एस क्यू जो है वह किसका s का एलिमेंट हो, इसका मीनिंग हुआ दिस इम्प्लाइड n माइनस एस क्यू, और यह भी किसका s का ही एलिमेंट होगा, और यह क्यों हुआ तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे S इज ए सबरिंग, S जो है हमारे पास वह क्या है सबरिंग है, अंडर किस केस में एडिशन के केस में, सबरिंग अंडर एडिशन, इसलिए n माइनस एस क्यू को क्या लिख सकते हैं r, और r जो हुआ वह किसका s का हुआ, इसको r कैसे लिखे तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं देखेंगे n इज इक्वल टू एस क्यू माइनस आर, एन एस क्यू प्लस आर, एस क्यू को लेफ्ट में भेजे तो n माइनस एस क्यू किसके r के इक्वल, तो यही n माइनस एस क्यू जो था इसके बदले r लिखा जा सकता है, तो r भी किसका s का ही एलिमेंट निकला, और यह कहां से हुआ यूजिंग इक्वेशन 1 से, तब फिर कहेंगे बट S is the smallest positive element of S का, यह जो है स्मॉल s जो है यहाँ पर माना हुआ है स्मॉलेस्ट एस्ट जो है मिटा दिए, स्मॉलेस्ट एस्ट माने थे, स्मॉलेस्ट एस्ट क्या था लिस्ट पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कैपिटल S का, तो यह इस प्रकार से होगा सच दैट कि r का वैल्यू जो होगा लेस देन s से या नहीं तो लेस देन इक्वल टू किसके 0 फ्रॉम फर्स्ट, भाग के नियम से डिवीजन एल्गोरिदम से, इसलिए वी मस्ट हैव r इज इक्वल टू कितना 0 होगा, अब इसी को पुट कर देंगे, वी पुट r इज इक्वल टू 0 इन कहाँ पर फर्स्ट वी गेट इक्वेशन 1 में r का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आता है n इज इक्वल टू एस क्यू, और यह वैल्यू क्या दिया ए विच सोज डैट एवरी एलिमेंट
एन जो है यदि एस में हो, एन कैपिटल एस, वी सच दैट एन एस में हो इज इन द फॉर्म ऑफ एन इज इक्वल टू किस में, एस क्यू, वेयर जहाँ क्यू किसका, जेड का एलिमेंट, और यह क्यू किसका, जेड का एलिमेंट है। इसलिए यह जो स्मॉल एस्ट हुआ वह जनरेट करेगा किसको, स्मॉल एस्ट से जनरेटेड है, तो यह जनरेटेड बाय स्मॉल एस, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हैंस एस इज इक्वल टू एस क्यू सच दैट, इस प्रकार से होगा क्यू किसका, जेड के, इज ए प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय, या हाँ जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, किस एलिमेंट से था, एन एलिमेंट एस जेड का एलिमेंट, इसी से यह जनरेट किया। बट एस इज एनी आइडियल ऑफ जेड, एस जो है एनी आइडियल ऑफ किसका, जेड का है, इसलिए एवरी आइडियल ऑफ जेड इज ए प्रिंसिपल आइडियल, एवरी आइडियल ऑफ ए जेड इज ए क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल, इसलिए कहेंगे हैंस रिंग ऑफ इंटीजर जेड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, और यह क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल, यही प्रूफ करना था। यही यदि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का है तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग की जगह पर क्या लिखेंगे, डोमेन लिखना है। चलिए सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है प्रूव दैट एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, एवरी मैंने प्रत्येक फील्ड जो है वह क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, यही प्रूव करना है। प्रत्येक फील्ड जो है वह प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा, तो इसके लिए फील्ड लेकर चलते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ इसका देखेंगे। लेट मान लिए एफ बी ए फील्ड, यदि हमारे पास एफ जो है वह क्या है, फील्ड है, तो जब एफ फील्ड है इसलिए एफ इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। एफ जब फील्ड है तो यह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, किसका, तो एफ का, एफ हैज क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन एफ में। यहाँ पर यह मान लिए, क्या मानते हैं कि लेट एफ बी ए फील्ड, यदि एफ फील्ड है तो हम क्या जानते हैं, फील्ड के कंडीशन से, फील्ड में क्या लिखे थे कि यदि एफ फील्ड है तो वह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट एंड नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, यह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, तो इसी को लिखेंगे वी
हैव टू शो डैट, अब हमको यहाँ पर दिखाना क्या है, वी हैव टू शो डैट फील्ड एफ इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यहाँ पर फील्ड एफ जो है वह प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, यही हमको क्या करना है, दिखाना है। तो यह दिखाने के लिए सबसे पहले कहाँ से, फॉर दिस वी शो डैट, क्या जानते हैं, तो एवरी आइडियल रिंग, एवरी आइडियल ऑफ एफ जो है फील्ड प्रिंसिपल आइडियल होता है। कहेंगे फॉर दिस we show that, for this we show that every ideal of f is a principal ideal, that is every ideal of f, every ideal of f is generated by, किसको जनरेट करता है, सम एलिमेंट ऑफ एफ को, या सम एलिमेंट ऑफ एफ को जनरेट करता है। तब वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, ए फील्ड एफ हैज नो प्रॉपर आइडियल, वी नो डैट ए फील्ड एफ जो है वह प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, नो प्रॉपर आइडियल। डेट इज, कहने का मीनिंग हुआ ओनली आइडियल ऑफ एफ आर, जीरो से यह जनरेट करता है, एंड एफ इज, एफ इटसेल्फ, और f क्या है, इटसेल्फ है। तो जब f इटसेल्फ के साथ यह कंटेन किया, डेट इज इसका मीनिंग हुआ, इसलिए एस बी एन आइडियल ऑफ f होगा। इसलिए f यदि एस जो है कैपिटल एस ले रहे हैं, कैपिटल एस बी एन आइडियल ऑफ f का मीनिंग क्या हुआ, यह फील्ड है। तो यदि हम एस बी एन आइडियल ऑफ फील्ड लेते हैं, देन तब हम क्या प्राप्त होता है, एस इक्वल टू किसके, सेट ऑफ जीरो एलिमेंट के। तो यह सेट ऑफ जीरो एलिमेंट के इक्वल होगा, या नहीं तो एस इज इक्वल टू एफ, डेट इज एफ, एस जो है वह फील्ड के इक्वल होगा, माने एफ के इक्वल हो रहा है। इसलिए कहेंगे एफ यदि एस इज इक्वल टू सेट ऑफ जीरो एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, देन तब यह क्या होता है, एस जो है जनरेट कर रहा है किससे, जीरो से। तो एस जनरेटेड बाई जीरो, एस जीरो से जब जनरेट कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ सेट ऑफ जीरो इंटू आर, या इस प्रकार होगा जहां आर जो है किसका, फील्ड का एलिमेंट हो, आर किसका है, फील्ड का एलिमेंट है। इसलिए एस इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट जीरो, जो किसका, एफ का एलिमेंट, एंड एफ यदि एस एफ के इक्वल हो। अब एस एफ के इक्वल हो, दो कंडीशन, तो एक कंडीशन तो प्रूफ हुआ, दूसरा कंडीशन एस यदि एफ के इक्वल हो, तब कहेंगे देन वी कैन शो डैट, देन वी कैन शो डैट कहें राइट एस इज इक्वल टू वन इंटू एफ में, तो एस इज इक्वल टू वन इंटू एफ कहें, या इसका मीनिंग क्या हुआ, वन इंटू आर, सच डैट जहाँ आर जो है वह एफ का एलिमेंट है, डेट इज यह जनरेटेड बाई वन, या वैल्यू जो है कितना से, वन से जनरेट किया। तो जब यह वन से जनरेट कर रहा है, इसलिए एस इज क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, और यह किस एलिमेंट से जनरेट कर रहा है, वन से, और यह वन जो है किसका, फील्ड का एलिमेंट है, या जनरेटेड बाय एन एलिमेंट वन, जो वन किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। तो फील्ड के एलिमेंट के साथ यह जनरेट किया, डेट इज
कह सकते हैं दस every ideal of F is a प्रिंसिपल आइडियल होता है, हेंस फील्ड F इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। फील्ड F जो होगा वह क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। इसको भी जैसे अभी 1 2 बना, 3 भी इसी प्रकार बन जाएगा। बना के कोशिश करेंगे, 1 और 2 की तरह है। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैसेज करेंगे तो सॉल्व कर दिया जाएगा। इस चैप्टर से 1 फुल क्वेश्चन आता है। जितने भी थ्योरम बताया जा रहा है, आज का क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन जितने भी थ्योरम है उससे 1 फुल क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। चलिए यहाँ पर दे रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल रिंग। एन एनी आइडियल रिंग का एग्जाम्पल देना है। किसका? आइडियल रिंग का, जो कि प्राइम आइडियल एंड ऑल्सो मैक्सिमल आइडियल हो। तो आइडियल रिंग का एग्जाम्पल तो लेना ही है, और वैसा आइडियल रिंग का एग्जाम्पल लेंगे जो क्या हो, प्राइम आइडियल भी हो और प्राइम आइडियल के साथ साथ मैक्सिमल आइडियल हो। इस प्रकार से क्वेश्चन दे, या इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रिंसिपल आइडियल विच इज ऑल्सो ए मैक्सिमल आइडियल। ऐसा आइडियल का एग्जाम्पल लेना है जो प्राइम आइडियल हो और साथ साथ क्या हो, मैक्सिमल आइडियल हो।
तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर ले लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए, तो प्रूफ गिव एन एग्जांपल है, तो आंसर लिखेंगे वी कंसीडर रिंग ऑफ इंटीजर जेड वेयर, जहाँ जेड जो है वह क्या होता है, सेट ऑफ -3 -2 -1 0 1 2 3, यह सभी के सभी क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर जो है वह क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग, तो विच इज कम्यूटेटिव रिंग, यह जो है वह कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग है, और ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो क्या करता हो, प्राइम आइडियल हो। तो प्राइम आइडियल हम डेट इज प्राइम आइडियल से जनरेट करता हो, तो ऐसा लेंगे जो एस सेट ऐसा लेते हैं जो क्या है, जनरेटेड बाय पी स्मॉल पी, और स्मॉल पी का मीनिंग क्या हुआ, यह प्राइम नंबर। तो यह प्राइम नंबर से जनरेट करता हो, तो जब यह प्राइम नंबर से जनरेट करता हो तो सेट ऑफ पी आर बनाएगा, और सच डेट जहां आर किसका, जेड का एलिमेंट हो, आर तो जेड का ही एलिमेंट होगा। इसी को लिख सकते हैं बी एन आइडियल ऑफ जेड वेयर, जहां पी इज प्राइम नंबर, पी क्या है हमारे पास, तो प्राइम नंबर है। जब पी प्राइम नंबर है इसलिए विच इज ए प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल हो, साथ साथ ऑल्सो क्या कर रहा है, मैक्सिमल आइडियल। इसलिए क्या कहेंगे, विच इज ए प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम नंबर पी में। और यह जनरेट कर रहा है किससे, तो प्राइम नंबर पी से जनरेट कर रहा है, इसलिए हमको दिखाना क्या होगा, एस जो है वह प्राइम आइडियल हो और साथ साथ मैक्सिमल आइडियल हो। तो वी शैल proceed to show that, we shall proceed to show that, क्या दिखाएंगे, S is a प्राइम आइडियल, S जो है हमारे पास वो तो प्राइम आइडियल है ही, एंड इज ऑल्सो मैक्सिमल आइडियल, और यह साथ साथ क्या हो, मैक्सिमल आइडियल हो। तो दो कंडीशन दिखाना है, पहले दिखाएंगे एस जो है प्राइम आइडियल हो, और तब दिखाएंगे एस जो हो वह मैक्सिमल आइडियल हो। तो पहला दिखाते हैं एस इज प्राइम आइडियल, यदि एस जो है हमारे पास क्या है, प्राइम आइडियल, तब इसके लिए मान लेते हैं लेट ए एंड बी किसका, इंटीजर का एलिमेंट है, और यह इस प्रकार से होगा सच डैट जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी किस में, एस में, जब ए और ए इंटीजर है बी भी इंटीजर है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एस का एलिमेंट बनता हो। दिस इम्प्लाइड ए बी इज इक्वल टू पी आर, वेयर जहाँ आर किसका, जेड का इंटीजर है, और यह कहाँ से आया, तो बाय डिफिनीशन ऑफ एस, एस के डिफिनीशन से, एस के डिफिनीशन से। और यह एस है क्या, तो एस जो है वह पी से जनरेट कर रहा है, और पी क्या है, तो प्राइम आइडियल है, प्राइम नंबर, सॉरी पी जो है वह प्राइम नंबर है, प्राइम आइडियल तो दिखाना ही है। तब इसी से दिस इम्प्लाइड ए बी डिवाइडेड बाई, ए बी डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड से कितना, पी को डिवाइड करेंगे तो राइट में क्या बचेगा, आर, और यह आर जो है क्या है, इंटीजर है, और यहां पर देखेंगे आर क्या है, इंटीजर है। दिस इम्प्लाइड ए बी डिवाइडेड बाई पी, मैंने क्या हुआ, पी जो है वह डिवाइड कर रहा है ए बी का, सीधा लाइन से डिनोट करते हैं, तिरछा लाइन से नहीं, सीधा लाइन से,
इसका मीनिंग क्या होगा, पी जो है डिवाइड किया किसको, ए बी का, दैट इज पी डिवाइड्स किया किसको, ए बी को। जब पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइड, इसका मीनिंग हुआ आइदर इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां से निकला 10 विकेट फॉर ऑल, यदि ए बी जो है किसका, एस का एलिमेंट है, ए बी किसका है, एस का एलिमेंट, वेयर जहां ए जो है जेड का एलिमेंट हो इंटीजर का, और बी भी किसका, जेड इंटीजर का एलिमेंट है। इसका मीनिंग हुआ दिस इम्प्लाइड आइदर ए जो है एस में होगा, या नहीं तो बी जो होगा वह किस में, एस में होगा। हैंस इसका मीनिंग हुआ एस जो है वह जनरेट कर रहा है पी से, और पी इज क्या है, प्राइम आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग जेड। यह प्रूव हुआ। दूसरा में क्या दिखाना था, तो एस इज मैक्सिमल आइडियल। अब दिखाएंगे एक्स जो है वह मैक्सिमल आइडियल है। एक्स एस जो है वह क्या होना चाहिए, मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल के लिए क्या कहेंगे, यह जो है क्लियरली यहां से मैक्सिमल आइडियल के कंडीशन से, मैक्सिमल आइडियल का कंडीशन कहता है यदि एस जो है वह जनरेट कर रहा है पी से, एस तो पी से जनरेट कर रहा है, चूंकि एस जो है वह प्राइम आइडियल है, वह प्रूफ हो गया। अब दिखाना है एस जो है वह मैक्सिमल आइडियल है, और यह क्या होना चाहिए, प्रोपर सेट होना चाहिए किसके, इंटीजर के। तो यह जो होगा प्रोपर सेट जो हुआ वह किसका, इंटीजर का प्रोपर सेट है। डेट इज कहने का मीनिंग अब मान लेंगे, यदि लेट एस डैश इज एनी आइडियल ऑफ जेड का सच डैट, और यह इस प्रकार से होगा कि एस डैश जो होगा, एस डैश सबसेट होगा जेड का, या नहीं तो सबसेट होगा किसका, एस का। एस डैश जो होगा वह सबसेट जेड का होगा, या नहीं तो सबसेट एस का। तब कहेंगे टू शो डैट एस जो होगा वह मैक्सिमल आइडियल, टू so that S is maximal ideal, we so that आइदर कि ये एस डैश जो होगा वह सबसेट एस का। इसका मीनिंग क्या होगा, एस डैश जो होगा वह के सबसेट होगा एस का, या नहीं तो एस डैश जो होगा सबसेट होगा किसका, जेड का, या एस डैश सबसेट होगा किसका, जेड का। और यह इस प्रकार, तब कहेंगे फॉर दिस वी नो डैट, क्या जानते हैं, तो रिंग जेड ऑफ इंटीजर इज ए किसका, प्रिंसिपल आइडियल
प्रिंसिपल आइडियल रिंग है तो रिंग लिखेंगे, डोमेन रहता तो डोमेन लिखेंगे, और यह इस प्रकार से होगा सो डैट एवरी आइडियल एस डैश ऑफ जेड इज ए प्रिंसिपल आइडियल। यह जो होगा एवरी प्रिंसिपल आइडियल। तब मान लेंगे इसके लिए लेट एस डैश को यदि स्मॉल एम जनरेट करता हो, एस डैश को क्या करते हैं, स्मॉल एम से जनरेट कराते हैं, तो इसका मीनिंग हुआ सेट ऑफ एम आर सच डेट, जहाँ आर किसका, जेड का एलिमेंट होगा, माने इंटीजर का, बी ए, और यह कैसा हुआ, तो प्रिंसिपल आइडियल, यह प्रिंसिपल आइडियल जो जनरेटेड बाय एन एलिमेंट एम, और यह एम जो है वह इंटीजर का एलिमेंट हुआ, यह एम जो है किसका, इंटीजर का एलिमेंट, तो कह सकते हैं एस डैश इज इक्वल टू जनरेटेड बाय एम बी एन आइडियल, बी एन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एन एलिमेंट एम, और यह एम जो है किसका, इंटीजर का ही एलिमेंट है। इसलिए अब यहां से यदि एस डैश जो है वह सबसेट हो किसका, एस का, तो सिंस एस डैश सबसेट किसका, एस का, दिस इंप्लाइड एस डैश सबसेट है एस का, और एस जो है वह किस, एस डैश सबसेट एस का कहें, या इसी को एस सबसेट एस डैश कहें, तो यदि एस सबसेट हो जाए एस डैश का, एस डैश नहीं होगा, एस ही होगा, यहां पर गलती लिखा है, एस सबसेट होगा एस डैश का, सुधार लेंगे। सिंस यदि एस जो है वह सबसेट होगा एस डैश का, तो जब एस सबसेट एस डैश का, तो एस को जो जनरेट कर रहा था वह क्या था, प्राइम नंबर था स्मॉल पी, और यह सबसेट हुआ किसका, एस डैश को किस चीज से, स्मॉल एम से जनरेट हुआ, तो यह पी जो है जनरेट किया एम को, डेट इज पी को जनरेट किया, यह तो प्राइम आइडियल हुआ, और यह प्राइम आइडियल किस में हो जाएगा, एम में, डेट इज पी जो हुआ किसके, एम आर के इक्वल होगा, वेयर जहां आर जो है वह किसका, जेड का, इंटीजर में होगा, दिस इंप्लाइड पी बाई एम इज इक्वल टू आर, और आर है क्या, तो इंटीजर है, दिस इंप्लाइड एम जो है वह डिवाइड्स किया किसको, पी को, जब एम जो है वह पी को डिवाइड किया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये m का वैल्यू जो है वह 1 होगा या नहीं तो p होगा, इसी दोनों में से कोई एक होगा। क्यों होगा, क्योंकि p जो है वह प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है वह डिविजिबल होता है किसके, इटसेल्फ, ओनली इटसेल्फ के डिविजिबल। p जो है या p क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है डिविजिबल होता है इटसेल्फ के, इसलिए जब m का वैल्यू की 1 होगा नहीं तो p ही होगा, इसलिए कहा जा सकता है दिस इंप्लाइड आइदर m इज इक्वल टू 1 या m इज इक्वल टू p। क्यों, तो चूंकि p इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर खुद से ही डिविजिबल होता है। तो इफ यदि अब m का वैल्यू, दो कंडीशन, यदि m का वैल्यू 1 हो देन तब s डैश जो है जनरेट कर रहा है m को, और यह m का वैल्यू 1 रखे तो 1 से जनरेट हुआ, और यह 1 से जब जनरेट हुआ तो यह किसके, जेड इंटीजर के ही इक्वल निकल गया। एंड दूसरा में इफ यदि m का वैल्यू p रखते हैं देन तब जब m का वैल्यू हम p रखते हैं तब s डैश का वैल्यू तो या तो m से जनरेट हुआ, और m क्या है, p की इक्वल है, और p जो है p से जब जनरेट करता है कोई भी एलिमेंट, जब p से जनरेट किया वह किसका, s का एलिमेंट बन गया, इसलिए s डैश जो होगा, s डैश जो होगा z होगा या नहीं तो s होगा, और यह इस प्रकार से होगा। thus we get if यदि s डैश इज
एनी आइडियल ऑफ जेड में हो सच डैट एस डैश जो है एनी आइडियल ऑफ जेड में होगा तो सच डैट इस प्रकार से होगा कि एस डैश जो है सबसेट जेड का होगा, नहीं तो एस तब कह सकते हैं। और जब यह कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन आइदर एस डैश जो है वह एस की इक्वल होगा या नहीं तो एस डैश जो होगा जेड की इक्वल होगा। क्या कहेंगे हेंस यहाँ पर एस इज इक्वल टू जो जनरेटेड बाई पी से, और यह इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। मैक्सिमल यह मैक्सिमल आइडियल ऑफ किसका जेड का। अब इसमें ऐसा यहाँ पर देखेंगे सेकेंड में क्या कर रहा है, तो इसमें ऐसा एलिमेंट्स लेकर चलेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग इन विच सम प्राइम आइडियल हो, जिसका प्राइम आइडियल हो इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। तो अभी जो 1 लिखे हैं सेम कहाँ तक बढ़ते चले जाएंगे, प्राइम आइडियल तक, और इसमें दिखाएंगे क्या यह मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो मैक्सिमल आइडियल नहीं होने के लिए अभी जो यहाँ वैल्यू निकला एस डैश इज इक्वल टू एस और एस डैश जेड के इक्वल है, तो मैक्सिमल नहीं होने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो जब दोनों नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, या प्राइम आइडियल नहीं, तो इसको एस जो है हिंट्स बनाएंगे। इसको एस जो है किस चीज से, एस एक्स से जनरेट करेगा, एक्स से जनरेट करेगा। और इस टाइम में इंटीजर जो लेकर चलेंगे या इंटीजर जेड एक्स लेकर चलेंगे, और यह ऐसा इंटीजर जेड एक्स, तो जेड एक्स इंटीजर क्या आ जाएगा, एन नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। जहाँ A1 A2 A3 जो होगा वह किसका इंटीजर होगा, बन जाएगा। खुद से कोशिश करेंगे, बन जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखेंगे 20 के बाद 21 में रिपीट किया हुआ है, फिर 23 में पूछा है तो 24 में रिपीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है।
तो इस टाइप से रहे तो कैसे प्रूफ करेंगे? क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट एन आइडियल एस ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर। यहां पर प्रूव करना है एन आइडियल एस जो है वह कम्यूटेटिव रिंग है किसके? आर के। विथ यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ। दोनों तरफ से प्रूव करना है इसमें, इफ पार्ट अलग से और दूसरा ओनली इफ पार्ट। तो इफ एंड ओनली इफ रेसिड्यू क्लास रिंग आर बाई एस इज ए फील्ड। यह जो है रेसिड्यू क्लास इन ए फील्ड जो होता है आर बाई एस में, आर बाई एस इन ए फील्ड रेसिड्यू क्लास। यह रेसिड्यू क्लास ग्रुप थ्योरी में पढ़े थे, वहीं से बढ़ते चले जाना है प्रूफ। चलिए एक पार्ट, एक पार्ट में क्या लेकर चलेंगे? तो लेटेस्ट सपोज दैट यदि हम मान कर चलते हैं कि एन आइडियल, यहां से एन आइडियल एस ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर है जो विथ यूनिटी एलिमेंट यूनिटी इज एन मैक्सिमल हो, तब प्रूफ करेंगे कि यह रेसिड्यू क्लास रिंग आर बाई एस जो है वह क्या होगा? फील्ड होगा। और एक बार में यह मानकर चलेंगे तो यह प्रूफ करेंगे उल्टा। तो क्वेश्चन को ही लिखा जा रहा है पुनः, लेट अस सपोज दैट, कहां से? एन आइडियल एस ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी इज क्या हो? मैक्सिमल। क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ इज मैक्सिमल हो, तब वी हैव टू शो दैट, अब दिखाएंगे क्या? तो वी हैव टू शो दैट रेसिड्यू क्लास रिंग आर बाई एस इज ए फील्ड। वी हैव टू शो दैट रेसिड्यू क्लास रिंग आर बाई एस इज ए फील्ड। तब कहेंगे सिंस, कहां से? आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग with unity element, therefore unity element therefore R by S is also a क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव, also a commutative ring with unity element, also a commutative ring with unity element, commutative ring with unity element। तब in order to show that in order to show that क्या दिखाएंगे? R by S is क्या? फील्ड। यही दिखाना है, R by S इज क्या हो? फील्ड हो। R by S क्या है? रेसिड्यू क्लास में। If is sufficient to show that R by S is a field, सॉरी, तो क्या कहेंगे? If is sufficient to show that every non-zero element of किसका? R by S का has multiplicative inverse in R by S।
यह जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर बाई एस का, इसलिए मानेंगे लेट क्या माने एस प्लस ए इज नॉन जीरो एलिमेंट। यदि हम मान लेते हैं एस प्लस ए कोई क्या हो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ किसका आर बाई एस का नॉन जीरो एलिमेंट हो, डेट इज एस प्लस ए जो होगा वह नॉट इक्वल टू एस प्लस किसके जीरो के। दिस इम्प्लाइड एस प्लस ए जो होगा नॉट इक्वल टू एस के, और यह दिस इम्प्लाइड ए भी किसके ए नॉट इक्वल ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एस, और ए इसमें क्या है एस में नहीं होगा। फिर मान लेते हैं यदि ए से कोई जनरेटेड एलिमेंट है तो ए से जनरेट कर रहा है ए आर सच डेट जो आर किसका आर रिंग का, यहाँ पर आर रिंग है, रिंग क्या है आर है, इससे पहले रिंग जेड था तो जेड लेकर चलते थे, अब रिंग आर है तो आर लेंगे। यह क्या होगा प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जो जनरेटेड बाई एन एलिमेंट ए किसका आर का एलिमेंट हो, सिंस तब एस एंड ए आर आइडियल ऑफ किसका रिंग आर एंड वी नो डेट sum of two ideals is also an ideal। इसलिए क्या कहेंगे sum of two ideals is also a ideal of a R। इसलिए देयरफॉर एस प्लस ए से जनरेट हो रहा है इज क्या होगा एन आइडियल, दोनों के दोनों का सम क्या होगा आइडियल ऑफ आर में। जब यह आइडियल ऑफ आर हुआ तब कहेंगे बट एस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, यह जो है मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर में होगा, एंड जहाँ एस नॉट इक्वल टू किसका एस प्लस ए में, इसलिए वी मस्ट हैव क्या जानते हैं तो एस प्लस यदि ए से जनरेट हो रहा है तो वह किसके आर के इक्वल होगा। यदि एस एलिमेंट जो है किससे ए से जनरेट हो रहा है तो जनरेटेड बाई ए हुआ और यह इक्वल टू किसके आर के। फिर चूंकि वन जो है वह आर का एलिमेंट है, वन किसका आर का एलिमेंट है, इसलिए वन और बिलोंग्स टू आर, आर के जगह पर इक्वेशन वन से क्या हो जाएगा एस प्लस जनरेटेड बाई ए यूजिंग फर्स्ट। कहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से लिखा सकता है, दिस इम्प्लाइड वन इज इक्वल टू, अब यह एस प्लस ए जो है जो जनरेट कर रहा है ए से क्या है जनरेटेड है, यह हो जाएगा किस में बी प्लस ए आर में। क्यों वेयर जहाँ बी जो है वह किसका एस का एलिमेंट, बी जो है वह एस का एलिमेंट हुआ और ए से यहाँ पर देखेंगे ए से जनरेट किया, इसलिए एक जनरेटेड बाई ए के जगह पर क्या हुआ ए आर और बी एस का एलिमेंट। दिस इम्प्लाइड वन माइनस ए आर इज इक्वल टू बी, माइनस ए आर को लेफ्ट में बुला लिए तो वह किसके बी के इक्वल हो जाएगा, तो वन माइनस ए आर इज इक्वल टू बी में। और यह पुनः b किसका एलिमेंट है, यहाँ पर b जो है s का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइड वन माइनस ए आर जो होगा वह s का एलिमेंट है। क्यों एज b जो है वह s का। फिर
जब बी एस का एलिमेंट हुआ इसलिए दिस इम्प्लाइड। फिर यहां से देखेंगे 1 माइनस ए आर जो है वह किसका, एस का एलिमेंट हुआ। फिर चूंकि हम जानते हैं कि एस प्लस ए, हम क्या जानते हैं, यदि एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस बी हो, दिस इम्प्लाइड बाय इम्प्लाइड ए माइनस बी जो होता है वह किसका, एस का एलिमेंट होता है, यह जानते हैं। तो एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस बी हो, दिस इम्प्लाइड बाय इम्प्लाइड ए माइनस बी एस का एलिमेंट। तो राइट हैंड साइड है, डेट इज राइट हैंड साइड है, डेट इज 1 माइनस, तो मैंने ए को अगर हम 1 मान ले, ए को 1 मान ले तो 1 माइनस ए आर किसका है, एस का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइड बाय इम्प्लाइड एस प्लस ए के जगह पर कितना है 1 लिया गया, तो 1 इज इक्वल टू एस प्लस बी के जगह पर क्या है ए आर, तो ए आर में हुआ। तब राइट हैंड साइड तो है ही 1 माइनस ए आर जो एस का एलिमेंट है, तो इसी को हम पुनः लिख सकते हैं कितना, एस प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस ए आर में। तो या दिस इम्प्लाइड एस प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस ए आर में, ए आर के इक्वल लिख सकते हैं। फिर दिस इम्प्लाइड, इसको पहले लिख लेते हैं एस प्लस ए आर इज इक्वल टू एस प्लस 1 में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एस प्लस पुनः जानते हैं एस प्लस ए इंटू एस प्लस आर हो, तो इसको कैसे लिखते हैं, एस वाला टर्म एक साथ, आर है तो प्लस ए आर, सेकेंड वाला टर्म को जोड़ देते हैं, यही एलिमेंट्स जानते हैं। तो यह लिख देंगे क्या हो जाएगा, अब यह राइट वाला टर्म है ही एस प्लस ए आर, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा एस प्लस ए इंटू एस प्लस आर, राइट हैंड साइड एस प्लस 1 में। अब यह एस प्लस 1 लिखे, या एस प्लस 1 जो है वह यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर बाई एस का, यह जो बना क्या बना, यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर बाई एस का। तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एस प्लस ए इंटू एस प्लस आर इज इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट ऑफ किसका, आर बाई एस का यूनिटी एलिमेंट, इसलिए दिस इम्प्लाइड एस प्लस आर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एस प्लस ए, एस प्लस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ इन किस में, आर बाई एस में। तब इस तरह से कहा जा सकता है हेंस आर बाई एस इज ए फील्ड, आर बाई एस जो है वह क्या हुआ, फील्ड हुआ, यह प्रूव हुआ। यह तो ए पार्ट हुआ। अब वनली ए पार्ट, वनली ए पार्ट में क्या करते हैं, उल्टा प्रोसेस लेकर चलेंगे, जो प्रोसेस अभी लेकर आए थे जो प्रूफ किए, अब इसमें मान कर ही चलेंगे कि आर बाई एस जो है वह क्या है, फील्ड है किसका, रेसिड्यू क्लास का। अब कहेंगे वनली पार्ट let us suppose that residue तब क्या किए रेसिड्यू क्लास ऑफ रिंग फील्ड क्या है यह मानकर चले, अब प्रूव करेंगे हम मैक्सिमल आइडियल है, तो मैक्सिमल आइडियल के लिए कहेंगे फॉर दिस
लेट एस डैश बी एन आइडियल ऑफ आर का, यह जो है आइडियल ऑफ आर का होगा सच डैट, और यह इस प्रकार से होगा कि एस डैश सबसेट आर सबसेट एस का, एंड एस नॉट इक्वल टू एस डैट, और एस जो है एस डैश के इक्वल नहीं है। इससे पहला थ्योरम जो था वहां पर जेड था, चूंकि वहां पर रिंग क्या था, जेड में था, यहाँ पर रिंग आर में है तो आर लेकर चलेंगे, रिंग जितना बार चेंज होगा उतना बार चेंज करेंगे। तब क्या दिखाएंगे, इन ऑर्डर टू शो दैट in order to show that S is maximal ideal of किसका, R का, it is sufficient to show that S is maximal, S is maximal ideal of it is sufficient to show that S dash जो होगा किसके, S dash is equal to
इसमें एक और थ्योरम है, यह सेम अभी जो थ्योरम चला है उसी थ्योरम 3 के अकॉर्डिंग ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, एस प्लस ए पर लेकर चले थे, जहाँ जहाँ ए आया है वहाँ वहाँ क्या करना है, जीरो से रिप्लेस कर देना है, बाद बाकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, तो ए जहाँ है वहाँ जीरो से रिप्लेस कर देना है, बन जाएगा। कोशिश करेंगे बनाने का, नहीं बनता है तो नम बोलेंगे। यह पूछा है प्रूव डैट बीस में इस प्रकार से पूछा है, लेट यदि आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग, आर क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग, एंड एस एन आइडियल इन आर में हो, देन द रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लासेस R by S is an इंटीग्रल डोमेन। इसको भी दोनों तरफ से प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ S इज ए प्राइम आइडियल। जो प्राइम आइडियल प्रूफ किया गया था थ्योरम 1 और 2, उसी प्रकार से, या BU 4, 6, 9,
20 में पूछा है, 24 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इसको देख लेंगे, जैसे चला है सेम उसी प्रकार से चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहाँ ए है वहाँ पर 0 से रिप्लेस कर देना है और यह भी प्रूफ कर देना है, हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे बनाने का, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बने तो यूट्यूब पे कमेंट करें, अदरवाइज इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो पहले इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, उसके बाद आगे लीनियर अलजेब्रा पेपर 6 ग्रुप सी। पेपर 6 में 3 ग्रुप था, पहला ग्रुप में ग्रुप थ्योरी, दूसरा में था क्या, यही रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, और ग्रुप सी में क्या था, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का ही इसी को मैट्रिक स्पेस भी कहा जाता है, तो यह चलेगा, सॉरी वेक्टर स्पेस या वेक्टर स्पेस कहा जाता है, मैट्रिक नहीं वेक्टर स्पेस, तो यह चलेगा लीनियर अलजेब्रा या वेक्टर स्पेस। आज के बाद आपको होली की छुट्टी दे रहे हैं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और थोड़ा हमको समय की थोड़ा भी कमी है, इसलिए कोशिश करेंगे कि आपका क्लास जो है पुनः 29 से स्टार्ट कर देने का, 28 या 29 से। ऐसा संभव हमको नहीं लग रहा है, लेकिन यदि होता है तो ठीक है, और अगर क्लास इधर नहीं स्टार्ट होगा तो आपका क्लास पुनः 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2024 से। यदि आपका ये थ्योरम सॉल्व हो जाता हो, यह थ्योरम और एक और थ्योरम हिंट्स दिया है दोनों, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर नहीं सॉल्व होता हो, बेझिझक यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, अदरवाइज इस नंबर पे मैसेज करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ही लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास थोड़ा लंबा हुआ है, 1.5 घंटा का क्लास हुआ, इसके लिए दिक्कत नहीं है। पूरा होली की तो छुट्टी 1 हफ्ता 10 दिन की मिल ही रही है, 1 हफ्ता की, 1 हफ्ता में कर लेंगे क्लास। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें।